कल एक सवाल आया था, एक 10 साल की बच्ची है जिसको बचपन से पित्त उठता है और ऐसा उठता है कि बुखार भी आता है और सर भी उसका कान के ऊपर वगैरह भारी होता है, पीछे बैक आगे भी भारी होता है उसका। और अभी 2 दिनों से उसको वही हो रहा है कि पित्त बहुत ज्यादा उठ रहा है। और वो कल बच्ची शिकायत कर रही थी कि मूलाधार स्वादिष्टान नाभि पे बहुत ज्यादा खुजली हो रही उसके। और वो देखिए। जबरदस्ती फूट। हाँ। हाँ, इसके लिए जो हमारे साथ पित्त क्या होता है, एक तो जो हमारे अंदर खाना पचाने के लिए जो बाइल बनता है उसको भी पित्त बोलते हैं। और पित्ती उछलने का भी वही एक कारण है, क्योंकि वहां पर हमारा स्प्लीन भी यूज आता है और स्टोमक के ऊपर भी आता है। क्योंकि जब हमारा पित्त गाल ब्लैडर में ना लीवर में बनता है, बाइल बोलते हैं उसको, वो गाल ब्लैडर के पास जाता है। आज बाई चांस उन्हीं का वो है, मोहम्मद साहब का है, वो उसको 1/10 कर देता है। यानी 10 ml होगा तो 10 का 5 ml बना देगा, यानी 1/10 बना देगा इसको। तो वो उसको ट्राई कर। तो आप कृपा करके, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये और इसमें लीवर भी इन्वॉल्व होता है, खुजली में लीवर होता है, क्योंकि हमारे शरीर का जो कवर है वो यही है। तो इनको एक काम कराइए, अब जल क्रिया कराएंगे तो पंच महाभूतों पर आधारित वायु तत्व पे ही जल क्रिया करा के देखिए। वायु तत्व पे उसमें आ जाएगा गाल ब्लैडर और लीवर, मोहम्मद और गुरु नानक जी, ये दो। और ये पूरा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जी। जो मेरी समझ में आया। और अच्छे अच्छे भाई बहन बैठे हैं विद्वान, वो अपना सुझाव दे सकते हैं। नहीं नहीं, यही बताया था उनको कि भवसागर अनुसंधान के हिसाब से आप वायु तत्व पे जल क्रिया कीजिए। गॉल ब्लैडर प्लस लीवर का बताया था। दूसरा एक सवाल आया थैंक था हाँ। जय श्री माता जी। किसी आंटी का सवाल था कि उनको हमेशा ही मतलब अभी होते जा रहा है कि ध्यान करने के बाद उनका राइट पैर में झुनझुनी भी आती है और भारी भी हो जाता है। हाँ, वो लीवर ध्यान की करने के प्रॉब्लम बाद। है। हाँ, वो काफी देर बैठने के बाद झुनझुनी का मतलब क्रैम्प्स आ जाना। और जी। वो उसमें लीवर ही काम करेगा उसमें भी। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये जो हमारा पाँव होता है, ये अंगूठा, अंगूठे के साथ साथ जाएंगे यहाँ पर, ये 3 उंगली अंगूठे वाली हड्डी पे जमा दीजिए ऐसे। और निचले वाला अंगूठा यहाँ सेंटर पे जहाँ ये आर्क बनता है, तो यहाँ अंगूठा, और ये तीन सभी के लिए बता रहे हैं हम, ये प्रेस कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। और गुरु नानक जी का स्थान, और यहाँ पर नीचे किडनी का जराथुस्त्रा का स्थान आ जाएगा, या सुकरात का ले लीजिए, राइट का लेफ्ट का है तो जराथुस्त्रा आ जाएगा। ओम तुम्हें साक्षात श्री गुरु नानक साक्षात, पहले ओम तमेव साक्षात लीवर साक्षात श्री गुरु नानक नमो नमः। नीचे करेंगे तो ओम तमेव साक्षात लेफ्ट किडनी साक्षात श्री सुकरात नमो नमः। और इसको थोड़ा ऐसे ऐसे प्रेस करते रहिए, ऐसे ऐसे ऐसे। और थोड़ा ऊपर नीचे भी सरका सकते हैं, ऐसे ऐसे। और आप देखेंगे थोड़ी देर के अंदर जो बैठ भी नहीं सकते ना, जिनको क्रैम्प आ रहे हैं, वो सारे ठीक हो जाते हैं। सेकंड, उनको एक बात और हमारे को अभी समझ में आ रही है, जब ध्यान करने बैठे तो आधा गिलास गिलास पानी का पी के बैठे। क्योंकि क्रैम्प जो आता है या ये जो झुंझुनी आती है, कई बार हमारे गाल यूरिनरी ब्लैडर के कारण भी आते, पानी की कमी के कारण भी आती है। तो उसमें कन्फ्यूशियस आ जाएगा। तो पानी पी के बैठ के देख लें और बाद में रिपोर्ट करें, ताकि सभी को इसका लाभ हो सके। जय श्री माता जी। जी जी। जय श्री माता जी। जो जो इस वक्त आपने इंट्यूशन आ रही है, या जो समझ में आ रहा है, थोड़ा सा हमारा मेडिकल बैकग्राउंड भी है, आयुर्वेद का भी है, चाइनीज का भी है, जर्मन का भी है, कोरियन का भी, बहुत सारी पैथियों का हमारा बैकग्राउंड भी है। तो वहां से भी हम कुछ चीजें पिकअप करते हैं, सहज की तो बात है ही है। जय श्री जी माता जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, ये 2-3 जनों का है कि बाकी तो उनको दिन भर खाली भी बैठे, जमीन पे भी बैठे, तब कुछ नहीं होता।
पालती मार के भी बैठे, बस ध्यान के बाद अगर या ध्यान में बैठे तो ही झुनझुनी आएगी या तो तो ही भारी होगा पैर। हाँ पहले उनको पानी पी ले, और उसके बाद पहले वो ध्यान, अरे गुरु का ध्यान करना भी तो माँ के ध्यान है, माँ वो गुरु माँ के रिप्रेजेंटेटिव तो है। जी 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 जी, सही बात तो है। आप पहले उनको बोलो लीवर पहले कर ले, गाल ब्लैडर पहले ठीक कर ले, यानी वायु तो तब कर ले। वह जैसे फुट जी शौक जी में करते हैं ऐसे ही हाथ रख के, यहाँ ऐसे हाथ रखना है। ये क्या हो गया, जी। कौन आ गया बीच में? ये ऐसे हाथ करके हाँ लेफ्ट, और यहाँ ये हाँ। हमारा, फिर बीच में कोई और आ रहा है। ये यहाँ पर सेंटर, ये जो हमारी लाइन है, ये हार्ट की या हम्म। पंसलियों के बीच में जो ये कौडी होती है, यहाँ रखेंगे तो लीवर इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों साइड में है ये लीवर। लीवर राइट में ज्यादा होता है, लेफ्ट में भी होता है, पर इसके नीचे गाल ब्लैडर होता है। अगर हम जी हाथ यहाँ रख के भी पहले गाल, मोहम्मद साहब को, क्योंकि वो 8 नंबर पे 9 पे गुरु नानक जी हैं, तो सीनियोरिटी का ध्यान रखते हुए क्यों हम उनका इस तरह करेंगे। मोहम्मद साहब सीनियर हैं गुरु नानक जी से, तो सीनियोरिटी के हिसाब से हम उनका आह्वान करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, कृपा करके आप अपने साम्राज्य के सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, और आपके साम्राज्य में जो विकार है, दोष है, बाधा है, रोग है, अशांति है, असंतुलन, अराजकता है, उसको दूर करके यहाँ शांति स्थापित करके हमें आशीर्वादित कीजिए, मुझे आशीर्वादित कीजिए। आपका धन्यवाद करना कभी ना भूले। जय श्री जी माता जी। जी। जिनके लिए पूछा था वो अभी ज्वाइन की है। ओके, कोई बात नहीं। और एक सवाल था कि किसी व्यक्ति को लेडीज है, उनको सपने में एक तो गिरने के सपने और बॉडी जर्क्स भी, सोते सोते बॉडी जर्क्स ज्यादा आते हैं, क्या झटके आते आते हैं? बॉडी में। बॉडी जर्क्स, जर्क्स झटका। हाँ हाँ, समझ गया जर, हाँ 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 हाँ। सोते हुए आते हैं। हाँ, जर पता क्यों आ रहे चलता है हैं उनको अभी बॉडी समझ में आ रहा है मेरे को। देखिए हम अपने वो ही ले रहे हैं ना, नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, बाकी तो सारा शांत पड़ा है, खाली जी नर्वस सिस्टम चलता है। सांस लेने की क्रिया, ये जो क्रियाएं हैं, पेट अपना काम कर रहा है, ये अपने कर रहा है, बाकी तो शांत है। तो इसका मतलब आप इनको भी वायु तो तपे करवा के देख लीजिए, जी जी। और इनसे सेम रिक्वेस्ट बताया कीजिए था। मेरी, कि भी मेरी तरफ आपके से रिक्वेस्ट आपकी है, आपने क्रिया रिपोर्ट। से, आपके हिसाब से जल क्रिया, वायु तत्व पे जल क्रिया जो आपकी वीडियो से वही बोला था देखने को। अरे वाह दीदी, हाँ। ये तो अब जय इनसे श्री राम। रिजल्ट भी पूछना है ना। आप बहुत काम कर रहे हैं, ओम प्रकाश जी हो गए, आप हो गए, फिर निहारिका दीदी होगी, कई हैं, कईयों ने अपने अनुभव भी बताए हैं, तो हमारा उन सब का आभार प्रकट करते हैं छोटा भाई। तो और आपने कोई हमें इतना बोलना है? एजुकेट कर दिया, कोई प्रॉब्लम भी बताए तो एकदम से चित्त में आता है कि सैनी साहब कहते हैं कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, कुछ मैं अरे झुंझियाना, भाई सैनी साहब कुछ नहीं चीटियां कहते, दौड़ना। माँ, हम्म, माँ की बातों को माँ इंटरप्रेट कर कहलवाती रहे है। हैं हम तो। हाँ, माँ हम कहलवाती। चीटी आना, झुंझुनी आना पता चल जाता है वो कि शायद ये इनका हो सकता है, वायु का कुछ गड़बड़। हाँ ओके, उनको जय श्री कहिए, राम। फिर हमें बताएं भी, ताकि आप निर्भीक जी होकर, बेधड़क होकर किसी और को भी बता सकते हैं ना। जी स्टार्टिंग जी में तो जी हम एक हाइपोथेसिस लेके चलते हैं भी, देख लेते करके, तो बाद में अगर वो जी कंफर्म हो जाता, हम तो ऐसे ही करते हैं, पहले किसी को बोलते हैं, अगर वो ठीक हो रहा है इट मीन्स हम ट्रैक पे हैं, माँ का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री माता जी। जय श्री माता। और कोई? संतोष जी? जय श्री माता जी। जय श्री हाँ माता जी बोलिए डॉक्टर साहब। जय श्री माता दीदी। जी। आपको भी दोनों को जय श्री माता जी, बारी बारी बोलिए। संतोष जी पहले पूछ लीजिए आप। जी हाँ, जो थैंक यू पहले थैंक बोला वो पहले बोल ले बस। यू। डॉक्टर साहब कुछ दिन पहले मैंने आपसे पूछा था कि मेरा यूट्रस थोड़ा खिसक सा गया है और हम्म उससे मुझे जलन होती है, या ऐसा कुछ एक क्वेश्चन किया था मैंने आपसे। और हम्म आपने मुझे बताया था कि मोजेस सांप की अंगुली जो है उसको आपको घुमाना है, वो सब मैंने किया। हाँ जी, उससे मुझे हाँ। 50% आराम हो गया, 50%। अरे बाप रे, माँ की कृपा है, ये मेरा नहीं, अब माँ जी का एक स्वरूप है, वो माँ का रिप्रेजेंटेटिव मुझे। यहाँ से ऐसे जी पकड़िए, आप देखिए, ऐसे ऐसे रगड़िए इसके ऊपर, ऐसे ऐसे रगड़िए, यहाँ अच्छे से रगड़िए। और जी एक और बता देता हूँ, मोजिस जी का
ये हमने आज बताया नहीं आप लोगों को, बहुत आगे चीजें हम बता नहीं पा रहे हैं ना। ये मोजे, ये लीवर पे गुरु नानक का स्थान आज हमने बताया, इस साइड में गुरु नानक के अंगूठे के, और इधर स्प्लीन पे मोजे जाते, ये स्प्लीन का है। और ये ऐसे करके ऐसे जाता है, और ये मोजे स्प्लीन का यहाँ इस हड्डी के साथ साथ चलता है। ये हड्डी, यहाँ एक हड्डी होती है, तो अगर जी आप इस हड्डी पे हथेली रख के नीचे से हाँ ऊपर तेल लगा के अच्छे से मालिश कर ले रोज, जी सब नॉर्मल हो जाएगा। और हमें खुशी है आपको लाभ हो रहा है। 50% बहुत बड़ा अचीवमेंट है, दैट आल्सो विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी जी साइड इफेक्ट, विदाउट एनी जी इंजेक्शन, विदाउट एनी जी ऑपरेशन। जी थैंक यू। 50% हो गया डॉक्टर साहब, लेकिन फिर मैंने थोड़ा छोड़ दिया क्योंकि मेरी अंगुली में ना बहुत दर्द होने लग गया था घुमाते घुमाते। अरे भाई अब ऐसे मत घुमाओ, अब ऐसे रगड़ लो, अब टांग बता दी आपको, ये कर लो ना, यहाँ इस हड्डी के हाँ साथ जी साथ नीचे ठीक दोनों है। पे कर लो। अब जी इस पे कर रही थे तो इस पे भी कर सकती है ना, जरूरी उसी को नहीं करना है। अच्छा क्योंकि मोहम्मद मोजे के अगेंस्ट मोहम्मद बैठा है। और आज अच्छा की जो बात हुई है मोहम्मद साहब के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर, सेल मसल लेवल, लिगामेंट टेंडन, सेल लेवल तक, ब्रेन में न्यूरॉन लेवल तक जाके काम करता है। तो दोनों का काम तो एक ही है ना। जी जी और अगर सहयोग के हिसाब से भी देखें तो ये हमारी नाभि है, जी ये भी तो नाभि है। ये तो जी गुरुओं के हिसाब से हमने इस तरह इंटरप्रेट किया है इसका, अदरवाइज ये दोनों ही तो नाभि है। और जी नाभि में ही प्रॉब्लम है, नाभि का निचला हिस्सा कंट्रोल करेगा, ये वही करेगा। जी ठीक है और डॉक्टर एक साहब। और इसमें कर सकती हैं आप, कृपा करके जो मूलाधार की 4 पंखड़ियों के ऊपर वीडियो बने हैं, 5 जी वीडियो बने हैं, तो मूलाधार की चारों पंखड़ियों पे फुट शॉक कर लो आप, मजा आ जाएगा। अच्छा ठीक है। ऐसा हमारे को मानना है। क्योंकि जी एक बहन ने बताया था, उनको कुछ और प्रॉब्लम थी, आप वाली प्रॉब्लम से अलग थी, वो ब्लीडिंग की जी प्रॉब्लम थी। और जी वो कहती है एक बार करने मात्र से 5 मिनट में सब गायब हो गया, तो क्यों नहीं होगा, माँ का जी आशीर्वाद है। देखिए दीदी, आज हम एक बात और आप लोगों से कर लें। मैं बोल दूं यहाँ से कि मेरी टीवी वहां रखी है, अब ऐसे तो कुछ जी नहीं पता लगेगा ना। जी जी मेरे शरीर में नाभि भव सागर में अभी तक गुरुओं का तो एक लोकेशन तो मालूम नहीं था हमें, जी और जब हाथ रखते हैं वो गुरु काम करता है। इसी तरह हम्म। मूलाधार चक्र की 4 पंखड़ी कहाँ है। जी कहने को मैं दिल्ली में आ जाऊं या आपके शहर में आ जाऊं, और मैं वहां आवाज लगाता फिरता रहूं गली गली में, और गली के बाद में एक एक मकान में खड़काना शुरू कर दूं, तो मेरे को कितने दिन लग जाएंगे ढूंढने में, जी नहीं डॉक्टर पता साहब। लगेगा। दूसरे शब्दों में, माँ की कृपा से हम एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, लेफ्ट हिप बोन पे वम पंखड़ी है, गणेश जी है। और अगली तरफ पेल्विक बोन पे, लेफ्ट पेल्विक बोन पे शय, शलगम वाला शय, वो वहां जी पर गौरी माँ है। और राइट में जो पेल्विक बोन है, यहाँ पर हमारी महागौरी है। और शय जो जिसको पेट फटा शय या षटकोण वाला शय बोलते हैं। और राइट हिप बोन जो जमीन को टच होती है, वहां पर कार्तिकेय जी का है। तो ये जी उनके एग्जैक्ट लोकेशन है, जी एज पर शरीर रचना के आधार पर, एनाटोमिकली, और हमारी रिसर्च के आधार पे। हम ये नहीं कहते कि ये फाइनली हो सकता है, क्यों, मगर जरूरी, जब हमें लोकेशन ही मिल गया, हम उनका दरवाजा खटखटाए बगैर तो दरवाजा भी नहीं खुलेगा। जी मान लो जी आप घर सही। के मान लो मेरा मकान नंबर 1050 है, उसके सामने खड़े होके आप घूम फिर के चले जाओ, किसको क्या पता। जी बाहर से जी आवाज भी लगा लो तो शायद नहीं पता लगेगा, और घंटी बजा दी तो पूरे घर में हंगामा खड़ा हो जाए, कोई मेहमान आया, देखो कौन आया गेट पे। जी तो जी हमारी सोच में यही आ रहे हैं। जैसे इस पे अगर हम मोजेस की बात कर रहे हैं, तो मोजेस का दरवाजा खड़का रहे हैं, उन्होंने सुन ली हमारी बात। जी जी तो ये दोनों पे करिए, और दोनों टांगों पे जो बताया उस तरह कर लीजिए, आप बिल्कुल जी ठीक हो जाए। दीदी जी आपको ठीक एक है। बात बताऊं, जी मैं मॉस्को में था, यही समस्या लेके
रशियन दीदी मेरे पास आई, हमने सिर्फ, हमें तो आपको नहीं पता, हमने तो पूरा एरिया बता दिया, हमने एग्जैक्ट लोकेशन पे एक ऐसे करके दबा दिया उसका। वो क्या, मैंने पूछा क्या हो रहा है, कि वहाँ कुछ हलचल हो रही है, जा वॉशरूम जा और चेक करके आगे बोलती है इट हैज गॉन बैक, यूट्रस उसकी प्रोलैप्स थी। जी जी तो डॉक्टर साहब। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल, हम तो प्रैक्टिकल आधार पे बता रहे हैं आप लोगों को, खाली हवा जी में बात नहीं करता सर्वानुज। जी 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 जय डॉक्टर श्री साहब। माता। डॉक्टर साहब जय श्री, एक छोटी थैंक सी यू। और एक चीज और पूछनी थी डॉक्टर साहब। बोलो। डॉक्टर साहब जब मैं ध्यान करती हूँ तो मेरा जो सेंटर हार्ट है उसके पीछे की तरफ मुझे दर्द होता है, मैं बैठ नहीं पाती हूँ ज्यादा देर तक। सेंटर हार्ट किसको बोलते हैं बताओ? जो आदि गुरु दत्तात्रेय जी का जो स्थान है, हाँ ठीक है, जो ये हमारी सेंटर बॉडी हार्ट। के। जी जी देखिए आपको बता दूं, ये हार्ट है एक तरह का, जी ये लेफ्ट ये राइट, बीच में जी। जो लाइन दिख रही है ना, ये एक दीवार है दोनों लेफ्ट और राइट हार्ट के बीच में। जी हम संभवतः श्री माता जी ने इसी को सेंटर हार्ट बोला है, ठीक है। उसके जी लिए बेस्ट तरीका यही है, एक तो यहाँ हाथ रखिए, या फिर ये जो अगर आपका हाथ जाए, जी ये हम बात दे देंगे ये भी, यहाँ एक हड्डी होती है, ये देखिए यहाँ पर एक ऊंची हड्डी होती जी। है उठी हुई, हाँ इसके नीचे 4 बोन गिन लीजिए, उनको थोरेसिक बोन बोलते हैं, 4 कड़ी हैं रीढ़ की हड्डी पे, 4 और अच्छा 5 और 6 के बीच में हार्ट आता है फंक्शन। अच्छा हाँ तो वहां आप थोड़ा सा थपकी दे दीजिए उसको, अच्छा। मसाज करा दीजिए किसी से, वहां ठीक पर है। आदि गुरु दत्तात्रेय का काम नंबर ले आह्वान कर लीजिए। देखिए दो जी रूप स्वरूप होते हैं आर्गन के, एक होता है स्ट्रक्चर रचना, जी और एक होता है फंक्शन वो काम करना। जो बैक साइड में होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, जो अगली तरफ प्रॉब्लम आती है वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने आपको ये बताया था, जी इधर नहीं बताया आपको। जी अब आपने बैक पे बता रही हैं तो वो बैक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। जी और ये देखिए यहाँ आदि गुरु दत्तात्रेय यहाँ है, जी ये इसका बैक है, यहाँ जी मसाज कर देंगे तो भी काम होएगा। जी ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ और यहाँ पर अभी वो विषय नहीं है, नहीं तो हम बता दें, यहाँ गणेश भी है, जी एग्जैक्ट 4 हड्डियां हैं, चारों चारों की पंखड़ियां हमने ड्राइंग बनाई है इनकी। जो जी हड्डी है ना, जो मेडिकल साइंस हड्डियां निकाल के देता है ये सारी, भाई ये हड्डियां, हाँ ये है, हमने उनके ऊपर प्लॉटिंग की है। हम सोच जी रहे हैं सब एक एक करके कुछ लोगों को बांट भी दें इसको, क्योंकि जब हम भेजते हैं ना लोग सवाल भी उठाते हैं, ये ऐसे कैसे बोल दिया इसने, सही कहाँ से ले लिया, सही डॉक्टर जबकि साहब। ना, तो हम वो ज्यादा वो नहीं करना चाह रहे। मेरे को कईयों ने बोला आप बताओ ही मत, आप जाके किताब में रख दो, जिसको खोज करना है कर लेगा। सही है। जो मैं आपके देखिए सभी दीदी वीडियो देखती हूँ डॉक्टर साहब। हैं, मैं आपके सभी वीडियो देखती हूँ। धन्यवाद। अभी अब बात क्या है, जिस में हम अब ये नहीं कह रहे कि हमारा बहुत बड़ा लेवल है, जी परंतु जी 10वीं की किताब पढ़ने के लिए 7वीं वाले बच्चे को तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उस लेवल तक आना पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल हाँ और जो 11वीं में बैठा वो तो जल्दी समझ लेगा, सही है। और फिर वो तो ये बोलेगा क्या, ये तो ये कोई खास चीज नहीं है। सही डॉक्टर साहब। हमें आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, माफ करना, हमारे एक सज्जन ने हमारी पहली बुक को अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, अच्छा बिना पूछे कर दिया, तो कर दिया। फिर मुझे वो मिला छिंदवाड़ा में, बोलता है